विजयनगर राज का अपने पड़ोसी राज में मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का सुंदर मौका मिल गया था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज की समस्या के बारे में सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकते हुए राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना है आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करे, पहले जान बख्श देने का वचन दीजिए तो कुछ कहूं आपको। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा, महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिला हुआ है। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहता है। क्या बकते हो तुम? राजा गरजते हुए बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते हैं। या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायतें आपके कानों को सहन नहीं होती है। तेनालीराम राज का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह नहीं कर सकता है। तुम्हें कहीं से अवश्य गलत सूचना मिली होगी। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच एवं परख करके मैंने आपको यह सूचना सुना रहा हूँ। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य कठोर दंड दिए जाएंगे। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और बोले, तो तुम्हारा चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम के आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस तो मैंने अब तक नहीं किया है और न ही भविष्य में काट सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा के साथ साठगांठ की है, अब उसी राजा के यहाँ जाकर रहो। मेरा राज कल से ही छोड़ दो। इतना बड़ा अपराध की इतनी मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंध को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, समझे? राजा ने क्रोध में विफलते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। अगले दिन जब तेनालीराम ने विरोधियों से यह भी सुना कि तेनालीराम राज छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी का सीमा नहीं रही। वे सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति की मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज के शत्रु राज की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर राजा के कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी।
लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर आए हो। तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज में तुम्हारी कोई भी अनिष्ट हो सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी है। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य में चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमारे यह खबर दी है कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से भी यही बात बताई, आपके लिए भी यही कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे विद्वान राजाओं के लाभकारी होगा? तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का बहुत असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलभ के इच्छुक है। आप कल ही कुछ उपहार एवं संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दे। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर ले तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दे तो आप मुझे जो चाहे वह दंड दे दे। लेकिन यह तो मेरी एक तरफ से सुलभ का पैनामा हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार के साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलजुल कर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्न से भर उठे। उन्होंने मनी मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री को भी उस राज के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसकी विशेष स्वागत किए और उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।